शहर के स्थायी निवासी सोमनाथ खारू ने शिमला में नशाबंदी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन के प्रतिबंधों के बावजूद तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ खुलेआम बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग ऑपरेशन और सख्त निगरानी की जरूरत रहती है। सोमनाथ ने कहा कि नशा रोकने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि जब रोजगार नहीं है, अवसर नहीं है, तो युवक गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को जागरूकता और रोजगार दोनों पर कार्य करना होगा। अभी अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले एक नोटिस किया है, नशे को कम करने के लिए एक बैन किया है। जो तम्बाकू और गुटखा पे बिल्कुल बैन लगा है, बहुत अच्छा स्टेप है वो। तो उम्मीद है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बिकना बंद होगा तो लोग खरीदेंगे भी नहीं और फिर नशा कम होगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक एट प्रेजेंट की बात है, तो ऐसा लोग बताते हैं या पता भी लग रहा है कि अभी नशा बिक रहा है, अभी पूर्ण तरह से बंद नहीं हुआ है नशा। अभी बाज़ारों में, शॉप्स में से नशा लोग खरीद रहे हैं। और अभी भी देखा कई जगह हमने, तो वो ताज़े वो जो थूकते हैं उसको, नशे को चबा के वो पड़ा होता है, तो अभी गंदगी भी फैल रही है और नशा भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो स्टेप लिया है वो शायद अच्छा होगा और इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। देखिए, इसके लिए तो जन जागरण करना पड़ेगा। नशा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो नशा जो करते हैं उनसे नशा एकदम छूटता भी नहीं है। तो और दूसरा ये ऐसा, मैं इसमें ये भी रखता हूँ कि जो शॉपकीपर्स हैं वो सामान इकट्ठा करके खरीद के रख लेते हैं। तो सरकार ने थोड़ा सा उनको बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए था कि भाई 1-2 महीने के बाद जो भी इनका स्टॉक वगैरह है वो ख़त्म कर दें और उसके बाद थोड़ा स्टिकनेस हो जाए और वो बेच ना पाए। तो ये ऐसा होना चाहिए था। और लोगों, हम सबको भी जागरूकता भी, जो नशा कर रहे हैं हमको नशाबंदी से जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में हमको बताना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए कोई कार्यक्रम करने चाहिए। बिल्कुल, जनता का सहयोग तो चाहिए। जनता, हमको भी कहीं पे अगर ऐसा नज़र आता है कि कोई नशा कर रहा है या कोई शॉपकीपर वो सामान बेच रहा है, तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए और उन्हें इस काम के लिए मना भी करना चाहिए, तभी होता है। जनता की भागीदारी के बिना जो ऐसे जो प्रोग्राम कभी सफल होते नहीं हैं। सरकार ने कानून बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने ही करना है उसको, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है और इसका जो मैं तो चाहता हूँ डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो स्टिंग ऑपरेशन भी करे, दुकानों में जाके छापे मारे, देखे करे जहाँ मिल रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऐसा है कि जिनके पास स्टॉक है तो उनका भी नुकसान ना हो, दुकानदारों का, उनको भी डिस्पोज ऑफ करने का थोड़ा समय दिया जाए या उनको वापस किया जाए, कंपनसेट किया जाए, कुछ भी जो भी अच्छा सबके भले का हो और जनता को भी उससे कोई नुकसान ना हो। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, रेवेन्यू तो आता ही है और इससे जो शराब के जो है, जो उससे तो गवर्नमेंट ने खुद बोलती है कि हम करोड़ों रुपया इसमें से रेवेन्यू आता है। तो ठीक है, अब उसको कैसे करना है वो तो लोग, गवर्नमेंट ही जान सकती है। बिल्कुल बैन भी तो होता नहीं है, कभी ये चीज़ें बैन नहीं होती है। जिन स्टेट्स गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है वहाँ पे 2 नंबर की शराब बिकती है, अक्सर देखा गया है। रिपोर्ट्स आती है, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन ज़्यादा बढ़ती है। तो इससे अवेयरनेस की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा मत करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना कि बैन करने से। मेरी पर्सनल वो ये है कि बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस लोगों में डालनी चाहिए कि नशा बुरी चीज़ है।